लेकिन एक दिन ऑस्कर अपनी माँ को जॉन के साथ मंगल करते हुए देख लेता है। एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि सैफ और मारिया के बीच अफेयर चल रहा है। मारिया सैफ को दिल और जान से प्यार करती है, पर सैफ उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें पोलैंड की रहने वाली एना नाम की औरत को दिखाया जाता है जो अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी पुलिस के डर से भागते हुए एना के पास आता है और अपने आप को छुपाने के लिए एना से रिक्वेस्ट करता है। जोसेफ के पीछे पुलिस को देखकर वो जोसेफ को अपने स्वर्ग में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर जोसेफ को ढूंढते हुए एना के पास आते हैं और एना से उस आदमी के बारे में पूछते हैं जो कि उनके डर से भाग रहा था। एना उन पुलिस ऑफिसर को गलत रास्ता बता देती है, जिस वजह से वो उसके बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एना चिल्लाती है जैसे कि उसे किसी चीज ने काट लिया हो, पर पुलिस ऑफिसर एना के इस करतूत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो वहां से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद जोसेफ उसके स्वर्ग से बाहर निकलता है और अपने पैंट की चैन को बंद करके एना के साथ ही चला जाता है। इसके बाद जोसेफ और एना एक साथ ही रहने लगते हैं और इस तरह से 1 साल बीत जाता है। ये दोनों अब तक पुलिस से छुप कर ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन पुलिस ऑफिसर को जोसेफ और एना के बारे में पता चल जाता है और पुलिस ऑफिसर जोसेफ के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। जोसेफ गोलियों के डर से वहीं पास पानी में कूद जाता है और उस दिन से जोसेफ के बारे किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। कुछ लोगों को लगता है कि जोसेफ पानी में डूबकर मर गया और कुछ लोगों को लगता है कि जोसेफ अमेरिका भाग गया और अमेरिका में जाकर आलीशान जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ है एना, जो कि बहुत मुश्किलों का सामना कर रही थी। बाजार में सब्जियां बेचकर अपनी और अपनी बच्ची का गुजारा कर रही थी। एना की बेटी एग्नेस बड़ी हो चुकी थी और वो अपने कजन जॉन से प्यार करती थी, पर उसकी शादी एक जर्मन शेफ से हो जाती है। शादी होने के कुछ समय बाद एग्नेस एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है ऑस्कर। अभी यहाँ पर ये किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा किसका था, जर्मन शेफ का या फिर जिससे वो प्यार करती थी उसका। अब यहाँ पर ऑस्कर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पैदा नहीं होना चाह रहा था, पर वो गलती से पैदा हो गया है क्योंकि वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब एग्नेस उसे 3 साल की उम्र में ड्रम देने का वादा करती है तो वो चुप हो जाता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। ऑस्कर के 3 साल के हो जाने पर उसके बर्थडे पर एग्नेस उसे एक ड्रम गिफ्ट देती है। ड्रम पाने के बाद ऑस्कर बहुत खुश हो जाता है। तभी वो अपनी बर्थडे पार्टी में बड़े लोगों को दारू पीते हुए देखता है। बड़े लोगों की इस करतूत को देखकर ऑस्कर को घिन आती है और वो सोचता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा, वो हमेशा छोटा ही बनकर रहना चाहता है। उस दिन उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो छत पर से कूद जाता है, जिस वजह से उसके शरीर में बहुत चोट आती है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाती है। अब ऑस्कर हमेशा अपने साथ उस ड्रम को रखता है। एक दिन जब उससे उसके ड्रम को छीना जा रहा था तब उसे खुद पता चलता है कि उसके चीखने की पावर इतनी ज्यादा है कि उसके चीखने से कांच की खिड़कियां तक टूट जाती है, यहाँ तक कि उसके चीखने से इंसान के कान के पर्दे तक फट सकते हैं। अब इस चिल्लाने की कला को ऑस्कर अपने दोस्तों को भी दिखाने लगता है। ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं और ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका है, पर अब भी वो उस ड्रम को अपने से दूर नहीं रखता था। अगर कोई भी उस ड्रम को उससे छीनने की कोशिश करता है तो वो चिल्ला पड़ता था। ऑस्कर के माता पिता को टेंशन हो रही थी कि ऑस्कर की फिजिकल ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है। एग्नेस हर मंगलवार को ऑस्कर को लेकर शहर जाती थी और ऑस्कर को एक दुकान में छोड़कर जॉन के साथ, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मंगल करने के लिए मंगलमय कमरे में जाती थी और उसके साथ मंगल करती थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर अपनी माँ को जॉन के साथ मंगल करते हुए देख लेता है। खैर ऑस्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है। ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मम्मी पापा के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बोने कलाकारों को देखकर ऑस्कर के माता पिता को लगता है कि ऑस्कर भी शायद बोना बच्चा है, इसलिए इसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है। शो के खत्म होने के बाद ऑस्कर एक वाइग्रा नाम के आदमी से मिलता है, जो कि ऑस्कर को देखकर समझ जाता है कि ऑस्कर भी उसके जैसे ही एक बोना है। साथ ही वो ऑस्कर के कांच तोड़ने वाले टैलेंट को भी देखता है और कहता है कि तुम हमारे साथ सर्कस में लग जाओ। जब उसके माता पिता वाइग्रा के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और नाजी जर्मन सेना पोलैंड की ओर बढ़ रहे हैं और ज्यूज के लोगों को टॉर्चर भी कर रहे हैं। इधर दिखाया जाता है कि एग्नेस ऑस्कर को जिस दुकान पर छोड़कर जाती है उस दुकान के मालिक का नाम मार्क्स है और वो भी उन ज्यूज के लोगों में से एक है। मार्क्स एग्नेस को पसंद करने लगा है। वो एग्नेस को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता है, इसलिए वो एग्नेस को अपने साथ लंदन चलने के लिए भी कहता है, पर एग्नेस उसे मना कर देती है और ऑस्कर को साथ लेकर घर आ जाती है। इसके बाद से एग्नेस ऑस्कर को लेकर बहुत परेशान रहने लगती है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में आ जाती है। वो अपना गुस्सा मछलियों के ऊपर उतारने लगती है और ज्यादा से ज्यादा मछलियों को खाने लगती है, जबकि मछली से उसे एलर्जी है। दूसरी तरफ एग्नेस जॉन के बच्चे की माँ भी बनने वाली होती है और एग्नेस के हस्बैंड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एग्नेस को जिंदा रखना चाहता है।
लेकिन एग्नेस इस बोझ को लेकर जिंदा रहना नहीं चाहती थी, इसलिए एग्नेस कुछ और जिंदा मछलियों को खाती रहती है। इसके बाद कुछ दिन बाद एलर्जी की वजह से एग्नेस की मौत हो जाती है। उसके फ्यूनल में मार्क्स भी आता है, पर नाजी जर्मन लोग उसे धक्का मारकर निकाल देते हैं क्योंकि वो एक ज्यूस था। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब मार्क्स एग्नेस की कब्र के पास आता है और अपने दिल की बात बताता है। इधर दूसरी ओर नाजी जर्मन लोग ज्यूस के लोगों को काफी परेशान करते हैं और उनके घरों और दुकानों को जलाने लगते हैं, जिसमें मार्कस की दुकान को भी जला दिया जाता है, जिस वजह से मार्कस बहुत ही दुखी होता है और वो भी जहर पीकर अपनी जान दे देता है। अब मार्कस के मरने की वजह से ऑस्कर का नया ड्रम का सपना भी टूट जाता है क्योंकि मार्कस ही इकलौता इस शहर में ड्रम बनाने वाला था। इसलिए ऑस्कर जॉन के साथ अपना पुराना ड्रम बनवाने के लिए जॉन के पोस्ट ऑफिस में जाता है। वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि नाजी जर्मन सिपाही उन पर भी अटैक करने वाले हैं, इसलिए पोस्ट मास्टर जॉन को एक गन देते हैं और उन्हें लड़ने के लिए कहते हैं। दरअसल उस दिन वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिससे कि जो वहां का पोस्ट मास्टर था जो कि इस लड़ाई को लीड कर रहा था वो घायल हो जाता है। यहाँ पर जॉन और ऑस्कर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आखिर में वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद नाजी जर्मन सिपाही पूरे पोस्ट ऑफिस में आग लगा देते हैं और जॉन के साथ जितने भी लोग थे उन सभी को मार देते हैं। दूसरी तरफ ऑस्कर एक पागल आदमी की वजह से जर्मन सिपाही से छुपता छुपता बच जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जर्मन शेफ मारिया नाम की लड़की को अपने घर पर काम के लिए रखता है, जो कि ऑस्कर का भी ख्याल रखती है। ऑस्कर मारिया के साथ रहते रहते उसके प्यार में पड़ जाता है। मारिया समझ रही थी कि ऑस्कर एक बच्चा है, पर दोनों की उम्र लगभग बराबर ही होती है। ऑस्कर मारिया से काफी ज्यादा नजदीकियां बनाने लगता है। ऑस्कर के विचार मारिया के लिए कुछ और ही थे। खैर, एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि सैफ और मारिया के बीच अफेयर चल रहा है। मारिया सैफ को दिल और जान से प्यार करती है, पर सैफ उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जब ये बात मारिया को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है, लेकिन जब ऑस्कर उसे संभालने की कोशिश करता है तो मारिया उसे बोना कहकर धक्का दे देती है और उसे गालियां देने लग जाती है। बाद में जब मारिया का गुस्सा शांत होता है तब वो ऑस्कर को सॉरी बोलती है। बदले में ऑस्कर उसे मारकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया सैफ के बच्चे की मां बनने वाली है, पर ऑस्कर उसे मारना चाहता है। ऑस्कर जब उसे मारने जाता है तो मारिया उसे रोक लेती है और कुछ दिन बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है, जिससे कि घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं सिवाय ऑस्कर के। पर अब यहाँ पर ऑस्कर को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चा उसका ही हो, इसलिए वो उस बच्चे को बहुत प्यार और दुलार देता है और एक पिता के जैसे बिहेव करता है। उसकी पड़ोसी लेना अपने पति से खुश नहीं थी क्योंकि वो एक गे था और वो अधिक से अधिक नाजी जर्मन लड़कों के साथ टाइम बिताता था। लेकिन एक दिन जर्मन लोगों ने उसे नाजी जर्मन लड़कों के साथ गलत काम करते हुए देख लिया था, जिस वजह से उसे सजा के रूप में जान से मार दिया गया। इधर ऑस्कर का भाई नाजी जर्मन सिपाहियों के साथ काम कर रहा होता है, इसलिए ऑस्कर को भी अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ऑस्कर वाइग्रा के साथ नाजी जर्मन लोगों को हंसाने का काम करने लगता है और इसी दौरान एक लड़की से प्यार करने लगता है, जो कि इसके जैसे ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका होती है। अब ऑस्कर की जिंदगी काफी अच्छे तरीके से कट रही थी, लेकिन एक दिन अमेरिकन सोल्जर वहाँ पर भी हमला कर देते हैं। इस हमले में रोजलिटी की मौत हो जाती है और ऑस्कर का पहला प्यार ही छिन जाता है। दरअसल ऑस्कर उसे सच्चा प्यार कर रहा होता है और वो भी हमले में मारी जाती है। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि मारिया का बेटा 3 साल का हो चुका है। उसने भी मारिया के बेटे को, जैसे उसकी माँ ने उसे 3 साल का होने पर एक ड्रम गिफ्ट किया था, वैसे ही वो भी मारिया के बेटे को एक ड्रम गिफ्ट करता है। यहाँ पर मारिया ऑस्कर को पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए ऑस्कर के आने से मारिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सैफ ऑस्कर के आने से काफी खुश था क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में दंगे चल रहे थे क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार काफी जोरों शोरों से चल रहा था और नाजी जर्मन सिपाही आम जूस लोगों को टॉर्चर करके उन पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, जिस वजह से सैफ अपनी पूरी फैमिली को बेसमेंट में लेकर छिपा रहता है और रात को ही सिर्फ खाने की खोज में बाहर निकला करता था। एक दिन नाजी जर्मन सिपाही उनके बेसमेंट में आ जाते हैं और सबसे पूछताछ करने लगते हैं। तब सैफ झूठ बोल देता है कि वो जर्मन है, पर उन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता और वो लोग उसे जान से मार देते हैं। अगले दिन मारिस नाम का एक आदमी सैफ की दुकान पर आता है, जिसको उस जगह का नया मालिक बना दिया गया है। शेफ की दुकान लेने के बाद मारिस ने शेफ के फ्यूनरल को संभाला क्योंकि उसके बीवी और बच्चे भी एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो अपने को खोने का दर्द जानता था। अब शेफ के फ्यूनरल पर ऑस्कर से पूरी तरह से एहसास होता है कि अब वो इस दुनिया में अकेला है, यानी कि अनाथ है। अब वो जानता है कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। अब ऑस्कर फिर से बड़ा होने की सोचने लगता है। इस वजह से वो उस ड्रम को कब्र में फेंक देता है। उसके ड्रम फेंकने के तुरंत बाद ही एक बच्चा उसके सिर पर पत्थर मारता है,
पत्थर लगते ही ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे चेक करने के लिए आता है, तब उसे पता चलता है कि ऑस्कर फिर से बढ़ने लगा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर मारिया के साथ इस देश को छोड़कर जा रहा होता है और इधर एना, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, वो वहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर ऑस्कर चिल्लाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि बड़े होने के साथ साथ चिल्लाकर कांच तोड़ने वाली शक्ति भी चली जा चुकी है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।